विकी इसको तो पॉन्टिंग जी, इसको सर रिस्पेक्ट नहीं है। श्रीशांत, हाँ सर श्रीशांत। हेलो गाइस, वेलकम टू द काउस कॉर्नर वंस अगेन। और आज थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हटके टॉपिक, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहा है सब क्रिकेट लवर्स के लिए, दैट इज मैच फिक्सिंग। तो जब भी मतलब ऐसा कुछ जिक्र आया है कि मैच फिक्सिंग का या फिर स्पॉट फिक्सिंग का, तो बहुत काफी क्रिकेट लवर्स को दुख भी हुआ है, लेकिन लोग जानने में भी उत्सुक रहते हैं कि हुआ कैसे, कैसे क्या हुआ, किसने क्या सपोर्ट करा। बहुत क्रिकेटर फंसे भी गए हैं इस चीज के अंदर, और एक तरह से सबसे बड़ा क्राइम लाइक गेम के रिलेटेड। तो आई थिंक स्मिथ बता पाएंगे या फिर सुप्रिल बता पाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन की एक हमको देखने को मिला, एक मैच फिक्स और एक दूसरा होता है स्पॉट फिक्स, जो लेकिन होते अलग अलग ही है। मैच आई थिंक आप दोनों में से कोई बता पाएगा। मैच जनरली फिक्स होना होता है, यानी मैच का रिजल्ट फिक्स कर देना कि फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है और मैच फिक्स यानी कि इंडिया हारेगी। तो इसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसमें पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसमें टीम मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है करंट सिनेरियोज में मैच फिक्स करना, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब बहुत कम इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे मैच ही पूरा फिक्स हो गया हो, क्योंकि मैच फिक्स करने के लिए आप एक या दो प्लेयर पे डिपेंड नहीं हो सकते। आपको कम से कम 11 में से कम मेजोरिटी आपके साइड होनी चाहिए, तब जाके आप मैच फिक्स कर पाओगे, रिजल्ट फिक्स कर पाओगे। कलेक्टिवली टीम हार गई या कलेक्टिवली टीम जीत गई, बट अब ऐसे कि हारने में हमेशा ज़्यादा फायदा होता है बुकी को कि इंडिया से पाकिस्तान, अगर इंडिया फेवरेट है तो इंडिया हारेगी तो ज़्यादा फायदा होगा सामने वाले को। स्पॉट फिक्सिंग तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर मैं फिक्सिंग की बात की जाए तो स्पॉट फिक्सिंग ही होती है, क्योंकि उस पर आपको जैसे स्मिथ ने कहा कि पूरी टीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर या दो प्लेयर पे भी आप स्पॉट फिक्सिंग कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ 2010 में, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का। तो उनसे कहा गया था कि आप एक ओवर में 2 या 3 नो बॉल डालो, तो उन्होंने जो नो बॉल डाली थी और फिर वो पकड़े गए थे। तो वो होता है स्पॉट फिक्सिंग कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर ओवर में आपने फिक्स कर लिया कि ये इंसिडेंट्स होने चाहिए। तो ये इजी भी है और ये पकड़ना इतना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि इसमें सारी टीम इन्वॉल्व नहीं, कभी कभी तो प्लेयर करते हैं और उनके बाकी आसपास के प्लेयर्स को भी पता नहीं होता है कि स्पॉट फिक्सिंग मतलब ये। जैसे मोहम्मद आमिर का तो बस इसलिए पता पड़ गया कि वो बहुत ऑब्वियस कर दिया उन्होंने नो बॉल डाला। हाँ, मतलब नॉर्मल अगर कोई नो बॉल डाले और अगर उसमें मैच ये स्पॉट फिक्स है तो पता भी नहीं चलेगा कभी किसी। और वो भी फिर एक बहुत ही अच्छा मतलब एक प्लान स्टिंग ऑपरेशन था उधर। आई थिंक बीबीसी ने करा था वो, जो लंदन के अंदर था, बुकी के साथ स्टिंग ऑपरेशन। बट आई थिंक ये जो थोड़ा स्टार्ट जो हुआ, मुझे लगता है अमन को थोड़ा पता है कि कहाँ से पहली बार आया मैच फिक्सिंग का। उससे पहले कैसे क्या क्रिकेट में एंटर कहाँ से हुआ। एक चीज और समझनी जरूरी है कि मैच फिक्स या स्पॉट फिक्स क्यों होता है। मतलब हम बुकी को जानते हैं, बट बुकी एक सिर्फ फेस है, करेक्ट। सिर्फ बुकी एक फेस है जो करवा रहा है, जो प्लेयर को जाके बोल रहा है कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, तू नो बॉल डाल दे या वाइड डाल दे, या बैट्समैन को बोल रहा है आउट हो जाए। बट एक्चुअल प्लेयर्स जो है वो कभी सामने नहीं आते। वो जो बड़ा मनी जो लगाते हैं वो बोलते हैं कि अभी नो बॉल होगा, और सामने उनके पास ऐसे कोई बैठा है जिसको लग रहा है ये, जिसको पता ही नहीं कि स्पॉट फिक्स हुआ है, वो बोल रहा है कि नो बॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे जब बेट्स बहुत बड़े होते हैं तब जाके एक्चुअल में कमाई होती है। उसका बहुत छोटा परसेंट बुकी को मिलता है और उससे भी छोटा परसेंट प्लेयर को मिलता है। तो वो चीज एक मतलब एक तरह से वो तो एक पिरामिड ही है। अब उस पिरामिड के टॉप पे कौन बैठा है कोई नहीं जानता। किसी को इसका आइडिया नहीं था। अर्ली 2000s में हुआ क्या था कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, वो लोग बहुत सारे कोई मोस्ट वांटेड जो पीपल होते हैं उनके नंबर टैप पे रखती है। वो एक मोस्ट वांटेड आदमी एक सॉर्ट ऑफ फिरंगी के साथ बात कर रहा था। मतलब जो आवाजें उनको सुनाई दी पुलिस वालों को, वो एक फिरंगी की आवाज लगी कि बॉल कौन डालेगा पहले, बॉलिंग किसकी होगी, टॉस जीता तो कौन जीतेगा,
या फिर अगर टॉस जीते तो बैटिंग लेंगे बॉलिंग लेंगे। तो उनको ये बात इन्होंने बात ये रिकॉर्ड कर ली, बट इन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैच फिक्स हो सकता है या फिर वो स्पॉट बात फिक्स खटकी होगी कि एक इंडियन और एक फॉरेनर क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ बैटिंग। एग्जैक्टली। तो इन्होंने ये बात रिकॉर्डिंग पे रख ली। तो पुलिस वालों ने अब सारे प्लेयर्स का एक वो निकाला कि वॉइस निकाला, तो उनका हैंसी क्रोनी के साथ मैच कर गया कि हैंसी क्रोनी कोई बुकी के साथ मैच या स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश कर रहा है। और ये एलिगेशन उन्होंने डाला कि हैंसी क्रोनी पे इंडिया के दिल्ली पुलिस ने स्पेशली ये एलिगेशन डाला, बट सॉर्ट ऑफ वो लोग प्रूफ नहीं कर पाए फॉर सम रीजन। बहुत सारे हैंसी क्रोनी ने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए इसमें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है। उनके डेथ से पहले 2002 में आई गेस उनकी प्लेन क्रैश उनकी डेथ हो गई थी। तो 2001 में आई गेस या फिर अर्ली 2002 में उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के हेड को फोन किया कि आई वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। और उसके बाद धीरे धीरे जब बॉस फिर साउथ अफ्रीका की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया और ये कंडीशन डाला कि इंडिया की गवर्नमेंट इस पे इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके बाद फिर इनका जब ड्रिलिंग सेशन हुआ हैंसी क्रोनी का, तो ये बात पता चली कि ये इकलौते नहीं है, इंडिया के मोहम्मद अजहरुद्दीन जी भी इंक्लूडेड है और पाकिस्तान के जो उस टाइम के वन ऑफ मोस्ट फेमस प्लेयर सलीम मलिक भी बहुत काफी हद तक इंक्लूडेड है। और फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ भी बहुत प्लेयर थे, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा, ये सब लोग के नाम इस चीज में आए थे। आई थिंक और इस पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो बुकी होते हैं वो आम आदमी की तरह ही होते हैं, तो उनको कभी कभी प्लेयर्स अगर उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स मोस्टली बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो किसी को ये बताना कि ये बुकी है या बहुत मुश्किल होता है। तो कभी सेम चीज शकीब अल हसन के साथ हुई है करंट। और तो फिर अब के टाइम और पहले के टाइम में ये भी डिफरेंस है कि पहले आप कोई अगर वीआईपी मेंबर हो तो मतलब किसी ना किसी तरह आपके लिए इजी हो जाता था किसी की भी टीम के ड्रेसिंग रूम में घुसना। कि जैसे कि एक इंस्टेंस हमने बहुत पढ़ा है कि एक बार दाऊद इब्राहिम को कपिल देव ने डांटा था कि जब वो आया था इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर। हाँ, और अगर इंडिया मैच जीतती है तो उन्होंने शायद सबको कोई गाड़ी ऑफर करी कि अगर आप मैच, हाँ, तो एक ये सब उस टाइम आया था। लेकिन अब वही है, वो पुरानी बात है और अब थोड़े काफी रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और आई थिंक प्लेयर्स अब इतना कमाने लग गए उस टाइम के हिसाब से कि मेरे को नहीं लगता जरूरत। और अभी ये भी हो गया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं बड़े बड़े इवेंट्स के, तो वो एक स्पेशल कंपनीज को हायर करते हैं कि आप जो बुकिंग जो क्या बोलना चाहिए रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएशन जो होते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए। क्योंकि जैसे कि अभी बीसीसीआई ने भी एक यूके बेस्ड कंपनी को हायर किया हुआ है कि वो उनका काम सिर्फ इतना है कि जो भी प्राइस मार्केट में होता है अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो तो देन दे आर इनटू द बिजनेस, क्योंकि उनको फिर लगता है कि यार ये तभी पॉसिबल है जब किसी बुकी ने किसी प्लेयर्स को अप्रोच किया हुआ है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई टीम जीत रही है और एकदम से उसके हारने पे ज़्यादा पैसा लगने लग गया, तो मतलब यहाँ पे शक जाता है कि क्या पता यहाँ पे बुकी ने मैच फिक्स कर रखा है या स्पॉट फिक्सिंग हो रखी है। और फिर अभी एक ये चीज भी मतलब बहुत बार सुनने को मिलती है कि ये सब रोकने के लिए या तो बैटिंग को लीगलाइज कर दे, जिसको सट्टा बोला जाता है अपनी लोकल लैंग्वेज में, कि वो सब हम लीगलाइज कर दे। तो फिर है ना, इंडिया में आई थिंक सिर्फ वो उसमें है, वो जो हॉर्स रेस में आई थिंक लीगलाइज्ड है और कहीं पे शायद और किसी स्पोर्ट में ऐसा कुछ लीगलाइज नहीं है इंडिया में। तो अगर उसको हम वहां पे लीगलाइज कर दे, बिकॉज ये है कि लाखों करोड़ों का मार्केट है ही, आराम से लोग हर दिन में हर मैच पे लग रहा है। इनफैक्ट रणजी मैचेस पे भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। एक छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट मैच अगर मैच टीवी पे आ रहा है दैट मीन्स लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं। तो इतना बड़ा मार्केट है, अगर उसको अगर लीगल कर दे, लेकिन फिर उसमें ये दिक्कत आती है कि 18 साल से कम लोग के भी लोग हैं और उससे रिलेटेड क्राइम भी काफी है कि कोई ना कोई इंसान ज्यादा पैसा लगा दिया, कहाँ आया। और फिर इस पूरे में जैसे जो भी नेटवर्क चलता है बुकी लोग का, क्योंकि अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं, एक मैच के रिजल्ट पे लगता है, फिर एक
सेशन खेलने वाली एक चीज होती है। तो वही है कि क्या इसको लीगल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। तो फिर उस चीज में क्या होता है कि फंस जाता है या तो कोई गरीब इंसान जो लालच में आ रहा है, या फिर 18 साल से कम स्कूल जाने वाले या फिर कॉलेज जाने वाले बच्चे, क्योंकि उनके पास पैसा है। आपको हार्ड कैश तो उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं, 1000 लगाओ, 2000 लगाओ, लाख लगाओ, और कहीं से आपने बस बोलना है, फोन पे बोलना है, आपके लग जाएंगे। जीत गए चलो ठीक है, लेकिन कब तक जीतोगे? आराम की कमाई तो टिकनी नहीं है। और जिस दिन तुम हार गए तो फिर अब पैसा कहाँ से लाओगे? उसमें वही होता है ना, फोन करके मैंने बोला कि 10,000 लगा दो, मैं 20,000 जीत गया उसी दिन। अब मैं अगले मैच में क्या बोलूंगा कि 20,000 लगा दो। हाँ, फिर मैं 40 जीत गया, ठीक है, तो 40 हो गए। अब मैं 40 बोलूंगा, 40, और उस दिन मैं हार गया। अब मुझे 80,000 देने हैं उसको, अब मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो ना कुछ जीता ना कुछ हारा, ना कुछ जीता, लेकिन हारा तो हूँ, देने तो है हार्ड कैश। हाँ भाई, अब फिर धीरे धीरे 1 रुपए से भी कमाता है तो लालच तो बढ़ता ही है इंसान। मोहम्मद आमिर वाला हमने डिस्कस करा, उसके बाद अपने आईपीएल के अंदर भी हमको देखने को मिला था कि क्या हुआ। हाँ, उसके बाद पीएसएल में भी काफी आए थे कि मैच फिक्सिंग के एलिगेशन थे। पाकिस्तान का एक और प्लेयर थे विकेट कीपर, जो मोहम्मद आमिर वाले केस से पहले हुआ था, एक यूएई के अंदर 2 मैच खेल के वो रिटायर हो गए थे, मेरे को कुछ नाम याद नहीं आ रहा उनसे। तो ये सब यही है कि मैच फिक्सिंग से काफी सारे क्रिकेटर्स के करियर भी खराब हुए ही है। और मोहम्मद अजरुद्दीन से तो, और मोहम्मद आसिफ से बड़ा एग्जांपल तो आई थिंक कोई होगा ही नहीं। हैंसी क्रोनिया भी एक साउथ अफ्रीका ग्रेट कैप्टन। क्रिकेटर्स वापस भी आए हैं बैन के बाद और अच्छा भी करा है उन्होंने। करियर तो एलिगेशन पे ही खत्म हो जाता है, इनोसेंट प्रूव होना नहीं होना तो बात की बात है। आप पे एलिगेशन लगाओ, आपका क्रिकेटिंग बोर्ड आप पे बैन लगा देगा, उसके बाद आप कोर्ट में केस जाएगा, फिर आप इनोसेंट प्रूव हुए तो जाके बैन हटेगा, लेकिन वो आपका करियर ऑलरेडी खत्म है, उसके कोई टीम में लेगा। और ये भी होता है कि जो भी बुकीज होते हैं वो टारगेट ही यंग क्रिकेटर्स को करते हैं कि वो पैसे के लालच में जल्दी आएगा, उनकी बातों में इजी आएगा। कोई भी क्रिकेटर है, 17-18 साल के लड़के को क्या बोलना कि भाई तेरे को एक नो बॉल डालनी है, नो बॉल डालना बहुत नॉर्मल है, कभी भी डल जाती है, और कौन अटेंशन पे करेगा? वो उनका तो वही था ना, और उन्होंने डाल भी दी थी। वो तो बाद में मैच खत्म होने के बाद किसी ने वो स्पिन ऑपरेशन कर लिया। वही स्मिथ ने वही सही बोला था ना कि मतलब उन्होंने इतना कर दिया कि वो वहां पे यंगस्टर की इनएक्सपीरियंस दिख गया, कि उन्होंने इतना ही ज्यादा कर दिया कि ऑब्वियस लगने लगा। शक तो वहीं से गया था, क्योंकि वो नो बॉल डाला उन्होंने। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा आगे। तो फिर अब भाई ये देखना होगा कैसे रहता है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि ये इतना जल्दी ये चला जाएगा। और मैच फिक्सिंग तो रहने ही वाला है, लोग सट्टा भी खेलने वाले हैं, और सट्टा तो आजकल हर चीज पे हो रहा है। तो अगर बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर को आज इस तरह से अप्रोच किया जाए और वो इन्फॉर्म भी ना करे अपने बोर्ड को, जो कि सेम शाकिब अल हसन के साथ हुआ था। अच्छा परफॉर्म करना, बुरा परफॉर्म करना, दोनों ही केस में अगर आपको कोई बाहर से अप्रोच करता है इस चीज के लिए, तो प्लेयर्स को अप्रोच मतलब अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो तब भी आप मतलब पनिशेबल ऑफेंस है वो। और हम लोग लिंक्स तो डाल ही देंगे, हमारी जो भी हमको इन्फॉर्मेशन ये सब हमने कहाँ से उठाई है उन सब का हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग डायरेक्ट वीडियोस देख सकते हो। So guys, thank you for connecting with us on Cows Corner, or please share your comments, do like, share and subscribe. Thank you very much.